झारखंड में कई ऐसे स्कूल हैं जो सरकार के आह्वान को अनदेखा कर फीस लेने में जुटे हुए हैं। झारखंड अभिभावक संघ ने मांग की है कि जब तक कोरोना का वैक्सीन तैयार नहीं हो जाता, तब तक स्कूल खोलने का निर्देश सरकार को नहीं देना चाहिए। साथ ही फीस लेने के विरोध में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाए जाने की भी मांग की है। यह आंदोलन 26 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी। सबसे पहले 26 जून को सांकेतिक उपवास और सोशल मीडिया द्वारा झारखंड सरकार को ध्यान आकर्षण किया जाएगा। झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राम ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों के मनमानी के खिलाफ देश के अभिभावक आक्रोशित हैं। इसको लेकर सभी राज्यों में आंदोलन चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 30 जून तक स्पष्ट आदेश नहीं आने पर देश के अभिभावक एसोसिएशन 3 जुलाई से भूख हड़ताल करेंगे, जिसमें देश के दर्जनों राज्यों के अभिभावक एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल होंगे, जिसमें झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी अपने राज्य में यह कार्यक्रम आयोजित कर आंदोलन करेगी, ताकि राज्य से लेकर केंद्र तक अभिभावकों की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। देखिए, पिछले 9 जून को राज्य सरकार के मंत्री शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने पेरेंट्स एसोसिएशन और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करने के बाद यह आदेश दिया था कि इस राज्य में स्कूल बस का फीस नहीं लेंगे, कोई एक्स्ट्रा पैसा जो है अभी तत्काल नहीं लेंगे जो एक्स्ट्रा करिकुलम का है, और साथ में 2 महीने का एनुअल चार्ज माफ़ करेंगे। इसके बावजूद आज राज्य के अंदर ऐसे तमाम स्कूल हर तरह का फीस वसूल कर रहे हैं। मंत्री का आदेश का कहीं कोई असर नहीं है। 1 दर्जन से ज़्यादा डीसी जो है ये आदेश दिए थे लॉकडाउन अवधि का फीस नहीं लेने को लेकर, लेकिन आज तमाम वो फीस वसूल किए जा रहे हैं जो हर साल अभिभावक देते हैं। आज मेंटेनेंस के नाम पे, एनुअल चार्ज के नाम पे, बिल्डिंग फंड के नाम पे, यहाँ तक हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे भी पैसे लिए जा रहे हैं। और वहीं पे प्रोविजनल एडमिशन के नाम पे आज अभिभावकों से लगभग 50-60 हज़ार रुपये लिए गए, इस बात को लेकर कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक वो एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। तो इस तरह के हथकंडे अपना करके लगातार अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है। और वो भी जो यहाँ स्कूल के सहोदया के अध्यक्ष हैं राम सिंह, उन्होंने कहा था कि ट्यूशन फीस के अलावा कहीं कोई फीस नहीं लिया जाएगा, लेकिन आज उनके ही स्कूल में हमारे पास तमाम वो सबूत हैं, तमाम पेरेंट्स के लगातार हमारे पास कंप्लेन आते रहे हैं और स्क्रीनशॉट के साथ कि वहाँ पर 2 महीने का फीस नहीं बल्कि हमें वो सभी फीस जमा करने पड़ रहे हैं जो हर साल हम जमा करते हैं। तो आखिर हम लोग आम अभिभावक किस पर विश्वास करें? तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 9 जून का जो वार्ता हुआ था उसका आदेश राज्य सरकार निकाले, ताकि उस आदेश की कॉपी लेकर के हम लोग हाईकोर्ट जाएं। चूँकि आज तमाम वो स्कूल जो जिस तरीके से राज्य सरकार के आदेश को धता बताते हुए फीस वसूले हैं, उन तमाम स्कूलों को हम लोग पार्टी बना करके हाईकोर्ट में केस करेंगे, PIL करेंगे। और इसके साथ साथ जब तक आदेश निकल नहीं जाता उससे पहले हम लोग चरणबद्ध आंदोलन जो है वो 26 जून से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 26 जून से लेकर के 30 जून तक हमारा ये आंदोलन चलेगा। और 30 जून तक भी अगर आदेश नहीं निकलता है तो 3 जुलाई को हमारे तमाम देश के अलग अलग राज्यों के पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग जो है वो सांकेतिक हंगर स्ट्राइक पर बैठने जा रहे हैं। चूँकि जो हाल हमारे झारखंड का है वही हाल वो तमाम देश के राज्यों का है। तो तमाम देश के राज्य के एसोसिएशन मिलकर हम लोग ये 3 जुलाई से ये हंगर स्ट्राइक का कार्यक्रम भी शुरू करने। देखिए, इसमें तो हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री पिछले 3 महीने से लॉकडाउन अवधि का फीस माफ़ करने की बात कर रहे थे, और जब उनको निर्णय लेने का समय आया तो ठीक उसके उलट उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के लिए निर्णय लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार के मंत्री न होकर के प्राइवेट स्कूलों के मंत्री बन गए हैं, जिसका हमें विरोध है। हमें विरोध है उस बात का कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो लगातार यह दावा करते हैं कि यहाँ की राज्य सरकार अच्छे काम कर रहे हैं, तो राज्य सरकार से मंत्री से लेकर के राज्य सरकार के जो संतरी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी बातें भी कोई प्राइवेट स्कूल सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं हेमंत सोरेन जी से कहना चाहता हूं कि इन तमाम चीज़ों को अगर वो भी एक पिता हैं, वो भी एक अभिभावक हैं, इस नाते भी सोचे कि आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपका तो काम चल जाता है, लेकिन जो एक आम अभिभावक हैं और एक आम जो पेरेंट्स जो लगातार जो डेली
कमाता खाता है, आज उनके सामने इतना बड़ा समस्या है लॉकडाउन का। इन परिस्थितियों में स्कूलों का फीस वो कैसे जमा करेंगे और वो तमाम चार्जेस कैसे जमा करेंगे, इसको वो भी सोचे और इस पर वो निर्णय लें। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान जो इसमें ऑनलाइन पढ़ाई भी करवा रही है स्कूल, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में सिर्फ एक्टिविटीज़ करवा रही है और इसके लिए जो है पैसा ज़्यादा से ज़्यादा वसूल रही है। इसके लिए देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर सिर्फ अभिभावकों का दोहन हो रहा है और साथ में वो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि अभी के समय अभिभावक पढ़ रहे हैं। आप अगर सर्वे करा करके देख लीजिए, हम लोगों ने देखा है, सर्वे कराया है कुछ स्टेट में, वहाँ पर 95% ऐसे पेरेंट्स मिले जिनका यह कहना है कि पढ़ाई हम लोग चालू किए हैं, बच्चे नहीं चालू किए हैं। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में आप समझिए कि जो ऑफलाइन में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, इसके बाद भी हमें घर पे ट्यूटर रखना होता है, तो ये ऑनलाइन पढ़ाई में उनका कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा, इस बात को समझ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आपको दूं कि आज डीपीएस स्कूल रांची द्वारा ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं और आप सोचिए कि वो प्रेप और नर्सरी के बच्चों का और वो तमाम क्लास के बच्चों का जो ये समझ नहीं पाते कि हम नेट भी चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, और वहाँ पर उस स्कूल में बीपीएल और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भी बच्चे पढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि उनके पास स्मार्टफोन कहाँ से आएगा, लैपटॉप कहाँ से आएगा, आखिर जब रिजल्ट निकलेगा तो उन तमाम बच्चों का रिजल्ट क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल दबाव बनाकर अभिभावकों से पैसे वसूलने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस ऑनलाइन पढ़ाई से हमारे बच्चों को कहीं कोई फ़ायदा नहीं है।